हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि इसका बेसिक लेक्चर मैंने जस्ट इसके पहले 25 से 30 मिनट का शूट करके रखा और वो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। अगर आपने स्कूल कॉलेज कोचिंग सेल्फ कैसे भी पढ़ लिया है तो मत पढ़ना बेसिक, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं भी अटको तो बेसिक है, ठीक है। ये मेरे बताने का पर्पस था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा बेसिक्स में मैंने बताया था कि इसमें ट्रायंगल्स के आजू बाजू कुछ हमारा पूरा माहौल घूमता है इन 3.5 के क्वेश्चंस का, ठीक है। यहाँ दिया भी हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई विच मीन्स दैट्स 180। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला बोला गया है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 - 4 cos a cos b cos c। ओके देखिए अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो एलएचएस को सॉल्व करना बेटर है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। लेकिन देखिए बराबर माहौल ये समझ में आ रहा है कि किसी भी दो को इसमें पकड़ लो और फैक्टराइजेशन यानी सम टू प्रोडक्ट चिपका दो, यानी सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट चिपका दो, ठीक है। तो मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। तो cos 2 इंटू कॉस, क्योंकि देखो फॉर्मूला में क्या था उसमें था अगर दोनों में एडिशन हो रहा है और दोनों कॉस है तो यहाँ भी कॉस ही आएंगे, ठीक है। मैंने समझाया था फॉर्मूला, एक बार जरा लेक्चर देख लो पिछले का बेसिक 3.4 का बेसिक्स, ठीक है। cos 2a प्लस cos 2b अपॉन 2 इंटू cos 2a माइनस 2b अपॉन 2। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं ना बच्चा, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन, तो इसके पहले के पहले का मतलब इसके पिछला और उसके पिछला और उसके पिछला यानी एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक जरूर देखिए, ठीक है। और ये cos 2c सर फिलहाल इसका पता नहीं मुझे करना क्या है, एक बार जरा माहौल क्लियर होने देते फिर देखते हैं, ठीक है। देखो अब 2 cos, यहाँ पे 2 कॉमन आके कट जाएगा, मतलब यहाँ है यहाँ cos a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos 2 कॉमन यहाँ से तो 2 कैंसिल, यहाँ पे cos a माइनस b प्लस cos 2c। अब देखो यहाँ पे है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं c बना पाऊंगा पाई माइनस c लिख के। चलो देखते हैं हो जाएगा शायद कुछ। देखो अब 2 ये डबल एंगल है, सिंगल तो करना है ये तो पता है मुझे क्योंकि यहाँ लिखा है। तो cos a को कैसे लिख सकते हैं, cos पाई माइनस c, और cos a माइनस b को कुछ मत लिखो फिलहाल, हो नहीं रहा है कुछ उसका। और यहाँ पे इसको जादू दिखाता हूँ, देखो क्या था 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब ये थोड़ा सा समझ नहीं गया होगा आपको जल्दी से, तो देखो मैंने सिखाया था 1 प्लस cos 2c 3.3 में शायद ये फॉर्मूला नहीं 3.2 में था। cos 2c इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर c, हाफ एंगल इसके आधा हो जाता है एंगल तो इसके आधा c इसलिए, ठीक है। अब देखो फिर cos 2c क्या हो गया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, यही तो आ गया ना, समझ गए, ठीक है। अब ये -1 तो यही का रहवासी है, यही का सिटीजन है, तो इसको मत हटाओ, ये -1 को ऐसे रखो, ठीक है, रख दिया सर। अब ये cos पाई माइनस थीटा, देखो cos पाई माइनस थीटा होता है बच्चा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2 cos c, ये -1 आगे ले लिया, यहाँ पे 3 टर्म है, देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये देखो पहली टर्म तो मैंने -1 आगे ले ली, यहाँ पे माइनस cos 2c, यहाँ पे cos a माइनस b को ऐसे ही रखते कुछ नहीं हो रहा उसका, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे -2 cos c कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, तो -1 यहाँ पे -2 cos c कॉमन निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ भी कॉमन है। देखो अब 2 का 4 देखते कैसे बनाता है, देखो अब यहाँ पे cos a माइनस b बचा क्योंकि इसमें का 2 cos c खत्म हो गया बाहर आ गया, यहाँ पे 2 cos c 2 गया, यहाँ पे 2 cos c है तो प्लस 1 cos c बचा, ठीक है। अब देखो इन दोनों पे हम क्या फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल सम टू प्रोडक्ट लगा सकते हैं इन दोनों पे, तो लगाओ क्योंकि दूसरा रास्ता भी नहीं है कुछ। देखो कुछ लोग हो रहा है क्या, बाकी नहीं, ठीक है। तो देखो -1 -2 cos c और यहाँ पे ये प्लस है, अरे सॉरी प्लस नहीं सर माइनस है, कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, क्वेश्चन गलत हो जाता है, सही है मेरा, प्लस की माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि सर यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ जब माइनस किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये साइन बदलेगा, ठीक है, इसका माइनस हो जाएगा साइन और इसका प्लस ही रहेगा, ठीक है।
चलिए तो अब होगा आगे सॉल्व। देखो कॉस, तो यहाँ दोनों साइन आएंगे, साइन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटू साइन में भी टू आएगा आगे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में हर एक में टू आता मल्टीप्लाई में, तो टू इंटू, ठीक है, इंटू साइन ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट देते जा रहा, समझेगा कि अलग है, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो, समझा ना। देखो इन दोनों को मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाया, सम टू प्रोडक्ट वाला या डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाला, तो दोनों में डिफरेंस था ना, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, माइनस था इसलिए दोनों साइन है, ठीक है, क्लियर। और इसमें और एक चीज होती है कि बाहर भी माइनस आता है ना, सही है मेरा। हाँ, हम बाहर नहीं लेंगे, अंदर लेंगे माइनस, क्योंकि एंगल्स के साथ खेलना है। यहाँ तो माइनस है ना, तो बाहर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम c माइनस से माइनस भी कर देंगे, ठीक है, अपॉन टू। अब जानते हो कि फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, देखो cos a माइनस cos c का फॉर्मूला देखो, उसमें या तो बाहर माइनस टू से स्टार्ट होता है, या तो जो पीछे वाला साइन है उसमें b माइनस से होता है, मतलब पिछले का एंगल माइनस अगले का एंगल, यहाँ का माइनस यहाँ का। वैसे जनरली ये एंगल माइनस ये एंगल, लेकिन उसमें ये माइनस के बाद वाले का एंगल और पॉजिटिव वाला जो है इसमें उसका एंगल माइनस होता है, उल्टा होता है, ठीक है। शायद आप समझ नहीं पाए तो एक बार जरूर वापस से वो फॉर्मूला चेक करना, ठीक है। मुझे लगता है समझ गए होंगे, फॉर्मूला रट्टा होगा तो, वरना नहीं समझ गए, ठीक है। लर्न तो करना है बच्चा। तो टू टू जा फोर, देखो यहाँ पे डायरेक्ट टू बाहर आ रहा है, ये कॉस सी ऐसी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस सी, यानी कि पाई माइनस बी अपॉन टू, और यहाँ पे माइनस बी। देखो a प्लस सी है ना, इनको मैंने एक साथ टीम अप कर लिया, तो a प्लस सी यानी a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। क्यों, देखो यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी है, तो ये प्लस भी उधर जाके माइनस भी, तो a प्लस सी पाई माइनस बी, ठीक है, माइनस साइन, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय साइन। देखो a माइनस बी है, ठीक है, तो यहाँ c माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। देखो प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो देखो माइनस वन माइनस फोर कॉस सी, और यहाँ पे साइन पाई बाय टू माइनस टू बी बाय टू, ठीक है, टू टू कैंसल, इंटू साइन, यहाँ देखो c प्लस बी, तो c प्लस बी यानी b प्लस सी, तो यहाँ पे b प्लस सी की अगर वैल्यू बना दे तो क्या बनेगा, पाई माइनस ए b प्लस सी पाई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई माइनस ए अपॉन टू, ठीक है, तो पाई माइनस ए अपॉन टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस वन माइनस फोर कॉस सी, ठीक है, अपॉन ये साइन पाई माइनस थीटा, ये हो गया बेटा कॉस थीटा, डायरेक्टली कॉस भी लिखते, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस, अरे यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, हाँ देखो ये b प्लस सी को तो मैंने पाई माइनस ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ का खुद का ओरिजिनली जो माइनस था वो रह गया है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, ये b प्लस सी का आया हुआ है ये दोनों, ठीक है, खुद का इसका माइनस और एक था तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2a अपॉन टू बांटोगे तो देखो पाई बाय टू माइनस इन दोनों के एडिशन 2a अपॉन टू, टू कैंसिल, ठीक है। तो देखो माइनस वन माइनस फोर कॉस सी कॉस बी इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ए। बस यही तो प्रूव करना था। देखो सिर्फ उल्टा है मेरा, ABC लिख लो आप उल्टा करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका RHS, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक बार नोट कर लो, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब अच्छा समय लगाया मैंने इसमें जानबूझ के, क्योंकि आपको अच्छे से समझे ये चीजें, जरूरी है ये सारी चीजें, ठीक है। अब ऐसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, उसके जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, उसके जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा फिर घुमा लेंगे इसे, बस बाकी तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। एंगल आधा हो रहा है वगैरह वगैरह, और साइन का तो आधा करने का एंगल का फॉर्मूला भी अपने पास, देखो कौन सा सर, देखो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है।
अब देखो इसमें 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 प्लस 2 कॉस b बाय 2, सॉरी साइन होना चाहिए पहले, साइन b बाय 2 इंटू कॉस b बाय 2, ठीक है, प्लस 2 साइन c बाय 2 इंटू कॉस c बाय 2, ठीक है। तो देखो a बाय 2 b बाय 2 कॉस a बाय 2 कॉस b बाय 2, ठीक है, सब कुछ कर लिया हमने यहाँ, है ना, सारे जुगाड़ लगा लिए। अब आगे सॉल्व करना है ना, तो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 साइन c बाय 2 कॉस c बाय 2, ठीक है, ये हो गया क्लियर। क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ रहा नहीं, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ये फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं, मत लगा, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब लगाओ फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन इसमें लगाओ, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी को कैसे लगा दोगे, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, हुआ नहीं उससे, मैंने देखा कुछ निकल नहीं रहा था कॉमन, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ये फॉर्मूला याद है ना फैक्टराइजेशन का, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी आगे आता है क्योंकि बीच में प्लस है, अगर माइनस होता तो कॉस ए प्लस बी हो जाता, आगे कॉस आता पीछे साइन आता, ठीक है। ये एंगल की जगह फिक्स होती है, प्लस बी बाय 2 और ए माइनस बी बाय 2 कहा होगा, सिर्फ यहाँ कॉस होता अगर बीच में माइनस होता, ठीक है। अब कॉस सी यहाँ बन जाएगा, है ना, तो चलो लिख ही देते हैं, 2 साइन सी बाय 2, फॉर्मूला काम तो है लेकिन एक ही जगह पे सबको लगाया तो दिक्कत कर दी उसने, ठीक है। ऐसे सोचना होता है, कभी कभी रुकना होता है बीच में, तो 2 साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सी अपॉन 2। अब कैसे किया इसको पाई माइनस सी, है ना, देखो हमने अभी देखा था a प्लस बी प्लस सी, इसके लिए भी वैलिड है, एक ही ट्रायंगल के सारे, एक ही थाली के चौथे बड्डे ही है, ठीक है। पाई माइनस सी ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, सब सेम ही है, ये उसी एंगल उसी ट्रायंगल से रिलेटेड है ये भी, तो यहाँ लिख दिया, तो 2 दोनों में बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे cos a माइनस बी से मत हिलाओ, ये ऐसे रहने दो, इसकी जगह भी बदल दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, cos c बाय 2 cos c बाय 2, ये रहने दो ऐसे, एंगल तो हाफ करना, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। देखो अब आगे यहाँ पे 2 cos c बाय 2, अरे हो गया 90 माइनस थीटा, चेंज होता है साइन का कॉस, ठीक है, चेंज होता है ना, पता होगा आपको, चेंज नॉट चेंज, 180 पे नॉट चेंज और साइन पे सॉरी 90 पे चेंज, ठीक है। ये वैसे के वैसे लिख लिया सारा। अब देखो 2 cos c बाय 2 2 cos c बाय 2 कॉमन, तो 2 cos c बाय 2 कॉमन, ठीक है, जो किया है भी। देखो अब आगे cos a माइनस बी बाय 2 प्लस साइन c बाय 2, ठीक है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला भी नहीं अपने पास, है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें कॉस और साइन ऐड हो रहे हो, या तो दोनों साइन ऐड होते हैं या तो दोनों कॉस ऐड होते हैं ना, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, अब सर यहाँ कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, है ना, a माइनस बी और यहाँ साइन हो गया ना, तो साइन c बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं, साइन c बाय 2, है ना। तो देखो यहाँ साइन कॉस ला रहे हैं ना, अब यहाँ देखो साइन c बाय 2 है ना बेटा, तो ये 2 cos c बाय 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये cos a माइनस बी बाय 2 ऐसा, ठीक है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा यार, साइन c बाय 2, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस c बाय 2, इसका तो यही आंसर आएगा ना, ठीक है, मेरे हिसाब से यही आएगा, क्योंकि साइन c बाय 2 आना चाहिए, है ना, बिल्कुल आएगा क्या, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। चलो ये cos के बिना हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। चलो अब लगा सकते कोई फॉर्मूला, तो 2 cos c बाय 2 ऐसे का ऐसा, याद देखो cos a प्लस cos b दोनों cos आएंगे, इसका मतलब देखो cos a प्लस b, ध्यान से देखो 2 cos a प्लस b यानी 2 इंटू cos a प्लस b यानी a माइनस b प्लस, इसको कैसे लिख सकते, प्लस पाई माइनस c बाय 2, और इनके अपॉन में भी 2 है, ठीक है, इन दोनों के अपॉन में भी 2 है, बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हटाई दो, रुको एक मिनट, यहाँ
बाय टू अपॉन टू। ठीक है, हाँ देखो ये लिखा, फिर ये लिखा, इसको वैसे भी हम एक साथ लिखेंगे A2, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक साथ लिख दिया, इनटू प्लस है तो यहाँ भी कॉस A माइनस बी बाय टू माइनस पाई माइनस सी बाय टू, यहाँ ब्रैकेट देना और यहाँ ब्रैकेट और यहाँ अपॉन में 2। ठीक है, चलिए अब देखो इज इक्वल टू, ध्यान से 2 cos c बाय टू इन ब्रैकेट, अबे 2 2 तो 4 हो जाएगा ना भैया। ठीक है, तो cos c बाय टू, वैसे भी वहाँ 4 है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपॉन 2 2 2 4, मतलब यहाँ 4 आ जाएगा। देखो cos a माइनस बी और ये हो गया a माइनस बी माइनस पाई माइनस सी प्लस पाई माइनस सी अपॉन 2, तो 2 2 4। ठीक है, देखते अब क्या होता है। और यहाँ देखो ध्यान से, और यहाँ cos a माइनस बी माइनस पाई प्लस सी अपॉन 2 एक साथ आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा नीचे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे सॉल्व करते, दिख रहा है ना आपको ये क्लियर? थोड़ा सा साइड में तो नहीं हो गया? नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, अब यहाँ 4 cos c बाय 2, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे cos और यहाँ हो गया पाई प्लस a माइनस बी माइनस सी को माइनस कॉमन निकालो, माइनस बी प्लस सी बाय 4। ठीक है, यहाँ पे सी और ये ब्रैकेट चिपक गया ना, इसे बाहर निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे इंटू कॉस ए माइनस बी है ना, तो यहाँ प्लस सी, तो ए प्लस सी पास में ले लेते, यहाँ माइनस बी माइनस पाई अपॉन 4 ऐसे आ गया। ठीक है, तो ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए 4 cos c बाय 2 इन ब्रैकेट, देखो b प्लस सी, अब b प्लस सी कैसे आएगा बच्चा? यहाँ b प्लस सी के लिए आपका पाई प्लस ए और b प्लस सी हो जाएगा पाई माइनस ए, है ना, क्योंकि आप जानते हैं पाई माइनस ए इसके हिसाब से, तो माइनस पाई माइनस ए हो जाएगा, पाई पाई कैंसल और ए भी कैंसल, अरे तो फिर 0 आ गया, पाई माइनस ही तो माइनस माइनस प्लस। अब आप समझ लो इस बात को, ठीक है? अगर समझना नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, नहीं समझा बता रहा हूँ, 1 मिनट जरा एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। देखो यहाँ b प्लस सी की जगह पे क्या लिया होगा हमने? पाई माइनस ए, बिल्कुल पाई माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पाई माइनस है, ठीक है, इसके जगह हमने जब लिखा तो ये माइनस था, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस था वहां बाहर माइनस था, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो a प्लस है 2 है और ये 2, अब हो जाएगा काम। ठीक है, दिख रही है उम्मीद की किरण? अब देखो ये a प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस सी को लिख सकते हैं पाई माइनस बी, तो यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस बी माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, तो देखो पाई पाई कैंसल, तो ये इज इक्वल टू 4 cos c बाय 2। क्वेश्चंस आर गुड, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस है। cos 2a बाय 4 इंटू cos ये माइनस 2b बाय 4, 2 2 4, 2 2 4, तो देखो 4, ये माइनस है ना, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना? 1 मिनट जरा देख लूं, दिख रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे cos ऑफ थीटा, तो ये हो गया cos c बाय 2, तो यहाँ पे cos a बाय 2 आगे लिख लो, फिर cos b बाय 2 और फिर cos c बाय 2 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया।
चलिए अब अगला देखते हैं। इसके लिए 2 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से बड़ा है ये, ठीक है। दिख रहा है उतना आसान नहीं है, पिछला जैसे सॉल्व किया वैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो cos A प्लस cos B माइनस cos C, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। देखो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू cos A cos B। इसको आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाओ, जो कि क्या हो जाएगा 2 प्लस है इसलिए 2 cos A प्लस B बाय 2। सर इसे क्यों नहीं लगाया माइनस में, बेटा cos है सारे, देखो तो प्लस चाहिए इसलिए cos ही लाओ ना, काय को सिर दर्द बढ़ा रहे। आ तो उससे भी जाएगा लेकिन दिक्कत देगा शायद बीच में, ठीक है। माइनस cos C, तो cos C को क्या लिख सकते हैं पता है हमें, क्या लिखते थे 2 cos स्क्वायर C माइनस 1, ठीक है, क्योंकि cos C बाय 2, सॉरी C बाय 2, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए तो आगे आइए, अब देखिए यहाँ देखो, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 cos A प्लस B को क्या लिख सकते हो पाई माइनस C, और ये 2 दोनों में बांट दो, ठीक है, क्योंकि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, तो A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो cos A माइनस B अपॉन 2, इसे ऐसे रहने दो। अब ये माइनस 1 तो है ही पीछे, इसको रहने दो, तो ये 2 cos स्क्वायर C बाय 2 भी ऐसे रहने दो माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान देना है 2, तो यहाँ हो गया 2 साइन 90 माइनस थीटा है ना, 2 साइन C बाय 2, और यहाँ पे आ गया cos A माइनस B बाय 2। अब यहाँ पे तो cos आ रहा है, यहाँ पे मुझे साइन चाहिए, ओके, यहाँ पे साइन का भी फॉर्मूला है, सिर्फ बीच में माइनस करना होगा हमें, तो जो जरूरत है वो हमें करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन के लिए जरूरी है वो करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ले लो और यहाँ पे सिर्फ साइन लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है। माइनस हो जाएगा तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी साइन आ जाएगा सर, बिल्कुल यहाँ भी साइन आएगा बेटा, और ये पूरा गेम ही उल्टा हो जाएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव और वो उधर जाएगा तो निगेटिव, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये उधर जाएगा तब निगेटिव होगा, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से बदलना पड़ेगा, तो यहाँ तो मैं बदलूंगा ही नहीं, यहाँ बदल दूंगा, ठीक है, क्यों लंबा को 2 प्रोसेस, तो ये माइनस है ना बाहर, ध्यान देना, तो वो माइनस इंटू पहले ब्रैकेट दे दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाय 2, ठीक है, C बाय 2, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर C बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इससे और इससे 2 इंटू साइन C बाय 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा अंदर cos A प्लस सॉरी A माइनस B बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस साइन C बाय 2, साइन C बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन C बाय 2 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 गया तो सिर्फ साइन C बाय 2 बचा, ओके। अब देखो आगे रुको, यहाँ पे 2 साइन C बाय 2 तो आया ही, ठीक है, cos A माइनस B बाय 2, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा, इसको वापस से वही लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाय 2। अब ये 90 और ये C बाय 2 का 2 एक साथ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक साथ ही आने वाला, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये माइनस 1, ठीक है। अब इसको लगाएंगे वो फॉर्मूला जो पिछले इसमें लगाया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, और हो जाएगा क्वेश्चन 2 साइन C बाय 2, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे दोनों है तो यहाँ दोनों कॉस, दोनों पॉजिटिव है, कॉस A प्लस B बाय 2, यानी यहाँ A है A माइनस B बाय 2 और B है प्लस पाई माइनस C बाय 2 अपॉन 2, ठीक है।
और यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई में होता है, ये 2 2 4 हो जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस पाई माइनस सी बाय 2, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते, देखो 2 साइन सी बाय 2, यहाँ पे 2 2 4 हो गया भाई, 4 साइन सी बाय 2। हाँ, अब आगे यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस बी प्लस पाई माइनस सी। अब देखो ए प्लस पाई तो आ गया, लेकिन यहाँ माइनस बी माइनस सी से बी प्लस सी हो गया, माइनस दोनों से कॉमन तो यहाँ आ गया बी प्लस सी, और ये अपॉन 2 भी साथ में, तो 2 2 यहाँ पे तो 4 आ गया, ठीक है। ये सिंपल है, देखो साथ में आ जाएगा डिनोमिनेटर और नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल करेगा तो 1/2 का, 2/1 है तो 1/2, 2 2 जा मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई ये आपको आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स मैंने लेक्चर लिया है 4-5 साल पहले, उसके बाद लेक्चर बंद कर दिया यूट्यूब पे, अभी पिछले साल से शुरू कर रहा हूँ जैसा हो रहा है, ठीक है। कॉस ए माइनस बी बाय 2, तो यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सी अपॉन ये 2 2 2 4, वापस से वैसे ही मैटर जैसे यहाँ हो, ठीक है, एक साथ आ गया 2, नीचे मल्टीप्लाई, ओके। अब देखो 4 साइन सी बाय 2 ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये कॉस ए प्लस पाई माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ देखो कॉस ए प्लस पाई माइनस ये बी प्लस सी है ना, इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस ए, ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस ए, ओके, अपॉन 4, तो पाई पाई कैंसिल इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस पाई प्लस सी, तो यहाँ पे ए प्लस सी को काम मिलाते, ए प्लस सी क्या बन जाएगा, ए प्लस सी आपका बन जाएगा पाई माइनस बी सी के सहारे, ठीक है, तो पाई माइनस बी लिख देंगे, पाई माइनस बी माइनस पाई, और ये माइनस बी, देखो ये माइनस बी माइनस पाई अभी भी है, ये ए प्लस सी वाला, इन दोनों का रिजल्ट पाई माइनस बी, ठीक है, यहाँ भी पाई पाई भैया कैंसिल अपॉन 4, ओके। यहाँ पे देखो 4 साइन सी बाय 2, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पे 2a अपॉन 2 2a अपॉन 4, जिसका मीनिंग होगा कॉस a बाय 2, और यहाँ पे माइनस 2b, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे माइनस 2b आएगा, 2 2 4, इसलिए कॉस b बाय 2, यहाँ पे भी आराम से कॉस b बाय 2 लिखा जा सकता है, जो कि होता है RHS, ओके, क्लियर, देखो हो गया। और ये -1 सब छोड़ दिया कहीं मेले में, गुम कर दिया इसको आपने, -1 और यहाँ भी बच्चा -1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है, भूलना मत इसे -1 को, ठीक है, वो मेले में गुम हो गया वैसे ही हो गया वो, ठीक है, -1 है, अभी मैं जिंदा हूँ, -1 बोल रहा है, चलो नोट करो 1 2 एंड 3, तो कर लिया बच्चा नोट, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS साइन स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो, ये जो साइन स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए बाय 2 अपॉन 2। अब ये कैसे लिखा सर, इसको फॉर्मूले पता है वो मैं लिख रहा हूँ, रुको जरा देख तो लो पहले भाई, देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे, सब्र रखो, सब्र का फल बिल्कुल मीठा होता है, सच में मीठा होता है, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर सी के बारे में कुछ नहीं पता, फिलहाल इसको हाथ में लगाऊंगा, देखो ये 2c ना समझ लो कोई, साइन स्क्वायर सी, ठीक है, अब समझ रहे हैं, देखो 1 माइनस कॉस, सॉरी ये a बाय 2 नहीं होगा, ये a होगा, क्योंकि एंगल हाफ उधर होता है, ठीक है, सॉरी एंगल हाफ उधर होता है ना कि इधर, 2 भी देखो फॉर्मूला होता है 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ होता है, और यह अगर प्लस हो जाए तो ये 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, a की जगह मैंने b लिख दिया यार, क्या
बी, तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर का, और ये 2 सिर्फ डिवाइड में आ गया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो एंगल भी डबल होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2a प्लस 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2, और यहाँ पे देखो कॉस साइन स्क्वायर सी है ना, तो इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उससे हमने ये डिराइव किया कि साइन स्क्वायर थीटा उस साइड रखा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 1 2 हो गया। ठीक है, ये तो 2 आ गया। अब ये माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 2b, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे के माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ 2 लिख दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये 1 प्लस 1 2, ये माइनस कॉमन निकाला, कॉस 2a प्लस कॉस 2b, और ये कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप 2 माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हो, पॉजिटिव है तो कॉस 2a प्लस 2b अपॉन 2। ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 इंटू भी होता है। ठीक है, ठीक है, इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है, दोनों कॉस हो गए क्योंकि प्लस है बीच में। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ पे देखो अपॉन 2 यहाँ और अपॉन 2 यहाँ दे देंगे, तो शायद ये 2 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा ना। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया था ना क्योंकि, और यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन आके 2 खत्म, तो यहाँ आया 2 कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ठीक है, देखो 2 कॉमन निकल के कैंसिल, 2 कॉमन निकल के कैंसिल, प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 कॉस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 ऐसे समझो, कॉस ए प्लस बी को लिख सकते हो कॉस पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। लेकिन ये जरूरत है नहीं, जरूरत है, साइन ही हो रहा है यहाँ, देखो जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, क्योंकि देखो यहाँ साइन ही बन रहा है, तो यहाँ सिर्फ साइन स्क्वायर सी। देखो जरूरी नहीं है हर बार ये काम कर, ठीक है, मैंने देख लिया, प्रेडिक्ट नहीं कर पाई ये चीज। साइन स्क्वायर सी, यहाँ भी साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि जरूरत साइन स्क्वायर सी की, उठा के लेके आ गया वो। ठीक है, अपने घर की खेती में सॉल्व करना। ठीक है सर, अब यहाँ पे माइनस, अरे कॉस ही सही था यार, सही में, हाँ कॉस ही सही था, ये कटेगा कैसे फिर 1? नहीं ये गलत है, सॉरी। कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, एक मिनट, कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ऐसे होता है। तो ये देखो, ये माइनस यहाँ पे बाहर निकल गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया इक्वल टू 2 कॉस थीटा, यानी कि सी। ठीक है, चलिए ये सी, और ये हो गया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस स्क्वायर सी। तो यहाँ पे 2 था क्या? नहीं 2 नहीं था, सॉरी, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 भी कॉमन आना चाहिए था सब। एक मिनट जरा देखते 2 है क्या इसमें, एक मिनट जरा, 2 यहाँ पे अपॉन 2 था ना इसमें, तो अपॉन 2 यहाँ पे भी आ गया, तो वो कैंसिल हो गया ना भाई, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो 2 आया ही नहीं ना बिल्कुल, तो ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, सॉरी इसमें थोड़ी गलतियां हो रही है मुझसे, आई एम सॉरी
फॉर दैट यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में तो सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। देखो cos c कॉमन आ गया तो क्या आ गया, cos a माइनस बी, और यहाँ पे प्लस cos c। अब इसे सॉल्व करो तो cos c इंटू 2 तो यहाँ पे अब आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला तो प्लस आया है तो दोनों cos, तो cos a माइनस बी प्लस c बाय 2 इंटू cos a माइनस बी माइनस c बाय 2, ठीक है। देखो 2 आगे तो 2 cos c, ठीक है। अब बाकी दोनों साइन चाहिए बोलते, ठीक है, तो हो जाएगा। देखो 2 cos, यहाँ पे क्या आ गया a माइनस बी, तो यहाँ a प्लस सी का आता है पाई माइनस बी, मतलब पाई माइनस बी अपॉन 2, ये a प्लस सी को लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ cos, यहाँ b माइनस कॉमन निकालोगे तो b प्लस सी, यानी कि a माइनस पाई माइनस प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि b प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो b प्लस सी पाई माइनस ए, ठीक है। तो देखो 2 cos c, तो 2 2 जा 4, 2 ऑलरेडी निकल गया ना यार बाहर, कहा डबल 2 निकाल रहे हो बाहर, काहे बचपा, यहाँ का 2 ने लिखते, ठीक है, छोड़ो ये क्या कर रहा हूँ मैं, 2 cos c, ठीक है। फिर देखो यहाँ पाई बाय 2 माइनस 2b बाई बी, तो यहाँ cos पाई बाय 2 माइनस 2b बाई बी हो जाएगा, 2b बाय 2, 2 कैंसिल, तो ये cos, यहाँ भी पाई बाय 2 और प्लस की जगह माइनस 2a बाय 2, ठीक है, जिससे कि ये हो गया भाई कैंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आ गया ये, यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए था। देखो माइनस कॉमन भी निकाल लेते तो माइनस पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 हो जाता और यहाँ ब्रैकेट आ जाता, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है थीटा से उसको, तो इसलिए मैंने ऐसे ही मैंने पूरे को थीटा पकड़ लिया, तो cos ऑफ माइनस अंदर जब भी आए माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा cos को, तो 2 cos c इंटू cos b। थोड़ा सा यार ध्यान देना, जो मैंने अभी बताया ना यहाँ वाला को देखना, यहाँ पे cos a, क्योंकि 2 कैंसर, सॉरी cos नहीं साइन b और साइन a, क्योंकि यहाँ चेंज होता है ना 90 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। 4th वाले में थोड़ा सा बताते मुझसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ठीक है, तो हो गया वो, समझ गया ना आपको, यहाँ पे भी थोड़ा हो गया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।